हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 5th का जो हिंदी मीडियम का मैथ है, हम उसके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर आपका 27 अप्रैल 2022 को होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, 27 अप्रैल 2022 को जो आपका पेपर होगा उसका मॉडल पेपर है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है। इंग्लिश मीडियम की ईवीएस का भी अलग से वीडियो डाला हुआ है। ये वीडियो हिंदी मीडियम का है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पार्ट ए में पहला प्रश्न है। आपको क्या करना है, आपको ये 40,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 70 प्लस 2 का संख्या रूप बताना है। तो इसका मतलब आपने इनको जोड़ करना है। तो मैंने यहाँ पे आपका जोड़ करके दिखा रखा है। तो जब आप जोड़ करोगे हमारा उत्तर आएगा 45,772। ये हमारा उत्तर आएगा दूसरा है 406 और 313 का हल करो, दोनों का आप टोटल करोगे तो उत्तर आएगा 719। हमारा उत्तर आएगा ब 719। तीसरा है 15 गुना 12 का हल है। तो 15 गुना 12 का मल्टीप्लाई करोगे, हमारा उत्तर आएगा 180। उत्तर आएगा ब। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 300 है तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। गुना करना है, 300 गुना करेंगे हम 5 से, हमारा उत्तर आएगा 1500 रुपए। फिर है 14 का विचलन है, आधार हमें दे रखा है 10। तो आधार 14 में 10 में हम 4 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 14। हमारा उत्तर आएगा अ प्लस 4। 3 का गुणज है, 3 का पाड़ा लिख लीजिए। तो 3 के पाड़े में लिखे 3 दूनी 6, पहला ही आ जाता है, हमारा उत्तर आ जाएगा 2/3 में अंश बताना हमारे को। देखिए 2/3 में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश है तो हमारा उत्तर आएगा 2। आगे हमारे को संख्या पैटर्न में बताना है 7, 12, 17 में। अब देखो 7 में हमने क्या करना है, 7 में हमने प्लस का 5 प्लस 5 करेंगे, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 क्या आएगा, इसमें जब हम प्लस 5 करेंगे 17 और 5 हो गया 22। हमारा उत्तर आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है सरल रेखा, इसलिए इसको हम कह देते हैं सरल कोण। ठीक है। इसके बाद है संख्या 12 को टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। अब देखो टैली चिन्ह के रूप में लिखने क्या था, 1 2 3 4 और फिर इसको बन देते 5, फिर 6 7 8 9 और फिर आ गया 10 और फिर 2। तो यानी हमारा उत्तर आएगा स। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, उत्तर आएगा आकृति का परिमाप होगा। परिमाप क्या, यहाँ पे परिणाम नहीं आएगा, यहाँ पे परिमाप आएगा। परिमाप के लिए क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। एक भुजा 10, दूसरी 20 और तीसरी 30, तो टोटल हो गया 30। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए अब ये 15 तो ये भी 15, ये 5 तो ये भी 5। एक तो आके आप इनको जोड़ कर लो, 15 और 5 20, और 20 और 15 35 और 5 40। दूसरा फार्मूला है, आयत की परिमाप का फार्मूला था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना 15 प्लस 5, 15 5 20 और गुना 2 40। तो उत्तर आएगा, कैसे मर्जी निकालो, उत्तर आएगा 40। 5/10 को दशमलव संख्या में बदलिए, भाग करके देखिए 5 का, 5 में जब 10 का भाग करेंगे उत्तर आएगा 0.5। 473 माइनस 296 का हमें हल बताना है। जब आप इसका घटाव करके देखेंगे, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर बच गया 6, 16 में से 9 गए 7, 3 में से 2 गया 1, उत्तर आएगा 177। अगला हमारे को कोष्टक भरना है। तो पहला है 2979 और 2932। तो आपको पता है इसमें 2979 बड़ा है, जिस तरफ बड़ा था उस तरफ इसका मुंह बड़ा हो जाता है। 8,952 और इधर भी 8,952, दोनों बराबर हो गए। 5,423 और 5,432, 5,432 बड़ा, इधर उधर मुंह वाला इधर आएगा। 3,675, 3,675। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर मेरे से भी गलती हो गई है। 3,675, 3,675 दोनों जो होते हैं ये समान है, बरोबर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। 1/4 और 3/4, तो 3/4 बड़ा है, इधर मुंह आएगा। 1/2 और 1/2 बरोबर है, बरोबर का निशान आएगा। 1/3 और 1/2, 1/3 जो है उससे 1/2 बड़ा होता है, निशान इधर आएगा। 1/4 और 2/3 में 2/3 बड़ा, तो निशान इधर आएगा। अगला हमारे को सत्य सत्य की पहचान करनी। पहला है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है, गलत है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये असत्य आ जाएगा। 55 प्लस 45 का योग आप यहाँ पे करके देख लो। 55 और 45 को जब हम जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10, उत्तर आएगा 100। तो ये बिल्कुल सत्य है। 352 माइनस 52 का मान होता है, 352 में से 52 गए
देखो बच्चों 352 में से जब हम 52 को घटाते हैं तो आप उत्तर देखो 003 उत्तर आएगा 300, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 200, इसलिए ये क्या हो गया असत्य हो गया। 12 × 10 का मान 12 × 10 का मान होता है 120, ये सत्य है। समकोण 90 डिग्री कहते हैं, जो ऐसा होता है ना इसे हम कहते हैं समकोण, ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये सत्य है। 125 का भाग 5 से करेंगे उत्तर आता है 25, करके देख लीजिए बच्चों। 125 का भाग 5 से करिए, 5 दूनी 10, बच्चों 5 25, तो हमारा उत्तर कितना है 25 है, इसलिए ये सत्य है। अगला आप देखिए 180 डिग्री को हम कहते हैं सरल कोण, मैंने आपको बताया 180 डिग्री सरल कोण होता है। 90 डिग्री को हम कहते हैं समकोण, 90 डिग्री समकोण कहती हैं, ऊपर भी हमने किया था। 90 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण, यानी कि देखिए 65 डिग्री 90 डिग्री से कम, इसलिए इसे हम कहते हैं न्यून कोण। 100 और 90 डिग्री से अधिक वाले को हम कहते हैं अधिक कोण। 124 डिग्री क्या है अधिक कोण है। अब यहाँ पर हमें देना है देखो ये देखो यहाँ पर ये जो भाग है छायांकित है, ये हो गया 1/3। फिर अगले में आप देखिए ये जो है ये होगा 2 हिस्से छायांकित है, एक हिस्सा नहीं है 2/3। इसमें 5 में से 2 छायांकित हैं 2/5। अब इसमें से एक 4 में से एक छायांकित है 1/4। 125 और 25 का जोड़ करेंगे हो जाएगा 150। 225 में से 25 गया तो रहेगा 200। घटाव जोड़ करके देख लो बच्चों, 125 जोड़ो, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा हमारा 125 का 150, और 225 में से 25 घटाओ 5 200, उत्तर आएगा 200। अब पैटर्न की पहचान करनी, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या है 8 में जब हम 7 को जोड़ते हैं 8 और 7 हो गया 15, 9 और 8 अब यहाँ पे हमें भरना है, 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 जोड़ो 17, और 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19 ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ पे 15 17 19 आ गया, 15 और 17 को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 32, 17 और 19 को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 36, फिर 32 और 36 जोड़ेंगे उत्तर आएगा 68। यहाँ पर हमारे क्या कर रखा है कि 5 का गुना हमने किया 3 से, 5 दिए 15, और 3 का गुना हम 3 से करेंगे तो उत्तर आएगा, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा 3। 2 का गुना किया 3 से उत्तर आया 6, तो 5 का गुना 3 से किया उत्तर आया 15। 14 में 7 का भाग दिया उत्तर आया 2, 21 में 7 का भाग दिया उत्तर आया 3। अब यहाँ पे हमें 1 का गुना किया हमने 10,000 से, 8 का गुना किया 1000 से, 0 का गुना किया 100 से, 1 का गुना किया 10 से, 3 का गुना किया, उत्तर आएगा यहाँ पे 10। सत्य सत्य की पहचान करनी है हमारे को। 125 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, सत्य है। 120 सेंटीमीटर 1.2 के बराबर होता है, ये भी सत्य है। 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी सत्य है। 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, गलत है। 150 सेंटीमीटर 1.50 के बराबर होता है, इसलिए ये हो गया असत्य है। आयत का परिमाप लंबाई 30 और चौड़ाई 20 है, तो परिमाप ज्ञात करो। मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 30 प्लस 20, तो 2 गुना 50 करेंगे उत्तर आएगा हमारा 100, ये भी सत्य है। आयत की लंबाई 5 और चौड़ाई 3 है, तो परिमाप 20 होगा। फिर से आप करके देखिए, यह सत्य है, क्योंकि देखिए 2 गुना 5 प्लस 3, 5 3 8 8, 2 गुना 16 उत्तर आना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 20, इसलिए गलत है, असत्य है। 3 का परम मित्र 6 है। 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ये भी असत्य है। अब हमारे को आगे सुमेलित करना है, तो पहले हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। देखो 14 14 दूना 28 और 14 तिया 42, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप, ये उत्तर आएगा 42, ये रहा। अब यहाँ पे हमें इसका निकालना आयत का, तो ये 8 है तो ये भी 8, और ये 6 तो ये भी 6, सब जोड़ कर लो, 8 और 6 14, 14 और 14 दूना 28, ये उत्तर आएगा 28। आगे हमारे को इसका परिमाप निकालना, जोड़ कर लीजिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंच 30, 30 और 10 40, उत्तर आएगा 40 सेंटीमीटर। इसका हमें जोड़कर गुना कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 तेईस 9 छत्तीस 9 पंच 45, उत्तर आएगा 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें टैली दी हुई है, ये पहली टैली में 4 और 1 5, 5 आ गया। दूसरी टैली में 5 और 5 10 और 2 12, यहाँ पे 12 कहीं था ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 12। 5 और 5 10 और 5 15, ये 15 आ गया। 5 और 3 8, ये 8 आ गया। अब हमें दे रखा है एक आयताकार मैदान का की लंबाई 25 और चौड़ाई 30 है, मैं क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 25 गुना 30, 25 का 30 से गुना करेंगे उत्तर आएगा हमारा, मैंने करके दिखा रखा है बच्चों आपको डिटेल में। 25 का 30 से गुना करेंगे 0 0, 25 या 75, 750 मीटर। दोनों तरफ मीटर है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे मीटर।
कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है। तो कविता को विद्यालय आने जाने का मतलब है 2 बार। तो या तो आप इसका 7.300 का 7.300 से जोड़ कर लीजिए, उत्तर आएगा 14.600, या 7.300 का 2 से गुना कर लीजिए। जैसा मर्जी कर लीजिए, उत्तर 14 किलोमीटर और 600 मीटर उत्तर हमारा आएगा। अब हमें संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 29, 24, 19, 14, 5-5 घट रहा है। 29 में से 5 गए 24, 24 में से 5 गए 19, 19 में से 5 गए 14, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 5 गया 4। तो संख्या पैटर्न ऐसे पूरा हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का जोड़ करना है। 2942 का 1056 से जोड़ कीजिए। 6 और 2 8, 5 और 4 9, 9 का 9 3, 3998। अब 4250 में 263 घटाना है। 10 में से, ये देखिए यहाँ पे गलती हो चुकी है। 10 में से 3 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 3 का 3987। अब आधार 10 पर सूत्र निक्रम द्वारा गुना, इजी गुना कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सही आएगा। 13 का 17 से गुना कीजिए, उत्तर आएगा 221। 21 और 28 का सबसे समान गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आएगा, यहाँ पे निकाल के देखते हैं, हमारा आएगा 3 गुना 7, और 28 का निकालेंगे, हमारा गुण आएगा 2 गुना 2 गुना 7। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 7 है। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है, 7 है। गुणनखंड निकालने का फार्मूला तरीका होता है कि जब तक नीचे 1 ना आए, निकाल कर देख लीजिए। चांदे की सहायता से कौन बनाइए, तो यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री कोण आपको हाथ से बनाकर दिखा रखा है बच्चों। एक सरल रेखा यूं खींचनी, उसके ऊपर एक रेखा खींच लीजिए। डी की सहायता से बना लीजिए, जैसे मर्जी बना लीजिए, 90 डिग्री आएगा। छाया ने 20 कॉपियां 360 रुपए में खरीदी, तो एक कॉपी का मूल्य बताओ। 20 कॉपियां खरीदी कितने में, 360 में। तो एक कॉपी कितने में खरीदी है, एक कॉपी के लिए 360 का 20 से भाग करेंगे, उत्तर आएगा 18 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो क्लास 5th का हिंदी मीडियम का मैथ का पेपर था, वो मॉडल पेपर मैंने सोल्व करा दिया। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देखिए। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के ईवीएस का भी अलग से वीडियो बना रखा है, हिंदी मीडियम के पर्यावरण अध्ययन का भी अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।